Good morning, students. So, today we are going to start your poem, The Snake Drawing of Your Beehive book. And Beehive book की ये जो poem है, Snake Drawing, it's a very short poem and very easy poem और बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये समझना है कि इस पोएम में है क्या। बच्चे, इस पोएम में है एक स्नेक जो कि ग्रीन कलर का है और वो एक ऐसी ब्रीड है स्नेक की जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और वो बिल्कुल भी हार्म जो है वो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब भी हम लोग किसी स्नेक की बात सुने, कोई भी हम सुने कि हाँ कोई स्नेक आ गया है या फिर किसी के घर में घुस गया है, किसी ने देख लिया है, तो हम लोग हमेशा उस स्नेक को डर के नज़र से जो है वो देखते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्नेक जो है वो बहुत ही डरावनी चीज़ है और अगर किसी के घर में आ जाए तो मोस्टली लोग जो हैं या तो उसको मार देते हैं या फिर जो है उसको भगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी को हार्म ना करे, ताकि उनकी जो सेफ्टी है वो सेफ़ रहे। तो इस जो पोएम है, इसमें जो पोइट है उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली ये बताया है कि जब हम एक स्नेक को भगा रहे होते हैं डर के मारे, तो वो स्नेक जो है वो खुद कितना ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से डरा होता है, स्पेशली वो स्नेक जो किसी को कोई भी हार्म पहुंचाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर इस पोएम में एक स्नेक के बारे में कि स्नेक कैसे ट्राई कर रहा है अपने आप को बचाने की। देखिए, मोस्ट ऑफ अस थिंग्स ऑफ स्नेक एज फियर सम सिंबल ऑफ डेथ, बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। कहते हैं हमेशा हम सोचते हैं कि जो एक स्नेक है वो एक डेथ का जो है सम सिंबल है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन हमारे इस पोएम में जो स्नेक है वो क्या है, वो एक विक्टिम है खुद ही इस पोएम में। स्टार्ट द स्नेक ट्राइंग। स्नेक क्या कर रहा है, इसमें ट्राई कर रहा है टू एस्केप, किस चीज़ की, बचने की। ठीक है, एस्केप का मतलब होता है बच के भागना, बचने की। द परसुइंग स्टिक, परसुइंग मतलब फॉलोइंग, जो उसको फॉलो कर रही है, जो स्टिक उसके पीछे आ रही है, वो स्टिक के लिए जो वो स्टिक्स है उससे बचने की कोशिश जो है वो स्नेक कर रहा है। वो स्नेक ट्राई कर रहा है कि वो उस फॉलो करने वाली उस स्टिक से वो बच जाए। मतलब कि कोई भी आदमी होगा वो जो है अपनी स्टिक लेके जो है वो स्नेक के पीछे भाग रहा है और वो जो स्नेक है वो स्टिक से बचने की कोशिश जो है वो कर रहा है। विथ सडन कार्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। कार्विंग्स का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो अभी जो स्नेक है वो लंबा होता है, ठीक है, और जब आपने अगर स्नेक को चलते हुए देखा होगा तो स्नेक जो है वो मूव करता है मतलब पहले लेफ़्ट राइट राइट, तो एक वो कर्व से बनाता है होता है जो है वो जाता है। तो कार्विंग का मतलब है कर्व। तो वो जो है स्नेक जब वो भाग रहा है, वो बचने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी बॉडी से कर्व्स बना रहा है इधर उधर। जब वो चल रहा है, आपको पता है ना लेफ़्ट राइट, कभी सीधा नहीं चल सकता स्नेक, तो लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट एक पैटर्न सा बनाकर वो चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कार्विंग। तो वो अपनी लॉन्ग थिन बॉडी से, लंबी पतली बॉडी से वो कार्विंग बनाता हुआ उस स्टिक से बचने की जो कोशिश है वो कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। तो कहते हैं कि वो जो शेप्स वो बना रहा है, जिस शेप्स को बना रहा है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही सुंदर है और ग्रेसफुल हैं। ग्रेसफुल हम किसको कहते हैं, जिसको हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं पोइट को। तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छी शेप्स जो हैं, जब वो चल रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो बना रहा है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक। ग्लाइड्स मतलब स्लोली, तो वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है, पानी के से होकर गुजर रहा है, ठीक है। फ्रॉम दी स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी कि मतलब मार, चोट, मतलब डंडे की उस स्टिक से बचने के लिए, उस स्टिक के मार से बचने के लिए वो जो है पानी के थ्रू होते हुए निकल रहा है। और लेट हिम गो ओवर द वाटर। तो अब ये पोएट जो है वो उस पर्सन को जो वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट है, जो उसके पीछे भाग रहा है, उसको वो क्या कह रहा है कि उसको जाने दो, उसको पानी में से होकर निकलने दो। इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। रीड्स क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है, उसको जो है वहाँ से जाने दो पानी में से होकर, ताकि वो जाकर कहाँ पे छुप सके, छोटे छोटे पानी के जो प्लांट्स होते हैं आसपास, वहाँ पर जाकर वो छुप सके और उसको जो है बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ ना हो। विदाउट हर्ट यानी कि कोई भी
हर्ट हुए बिना, किसी भी चीज़ की दर्द हुए बिना। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब वो क्या कह रहा है कि जो वो चाइल्ड मतलब जो स्नेक है वो क्या है, वो स्मॉल है, वो ग्रीन कलर का है और वो बिल्कुल भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचाता, किसी भी बच्चे को भी वो हार्म जो है वो नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो हार्म पहुंचा ही नहीं सकता। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, ठीक है, सैंड मतलब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के पास जो है वो लेटा हुआ है और तब तक लेटा रहेगा जब तक जो कोई उसको देख ना ले और फिर से उसको जो है वो वहाँ से भगा ना दे। क्या कहता है, एंड चेज वे, चेज वे मतलब होता है भगा देना, मतलब कहता है कि चेज मतलब क्या मतलब होता है कि जैसे किसी के पीछे भागना, है ना, चेज कर रही थी ना वो स्टिक भी उसके पीछे भाग रही थी, तो कहते हैं कि वो तब तक वहाँ पर जो है वो छुपा रहेगा जब तक जो है उसको वो देख ना ले और उसको वहाँ से उसको पीछा फिर से ना करना शुरू कर दें। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और अब जो है रिपल्स क्या होता है, जब हम पानी में, कोई पानी है नॉर्मल खड़ा है उसके अंदर जब हम कोई ज़ोर से कोई चीज़ मारेंगे तो उसके अंदर एक बन जाती है एक मैं आपको ना पिक्चर शेयर करती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगी रिप्पल, ठीक है। आफ्टर द वीडियो आई विल शेयर द पिक्चर्स, यू कैन वॉच दैम एंड देन यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो रिप्पल जो है वो पानी में पड़ जाती हैं, तो वो उस रिप्पल के अंदर गायब हो गया, वैनिश हो गया। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, ग्रीन स्लिम रीड्स यानी कि लंबी पतली रीड्स, यानी कि वो प्लांट जो पानी में उग रहे हैं उनके अंदर जाके, क्योंकि उसका खुद का कलर भी ग्रीन था तो वहाँ पर जाकर वो जो है वो गायब हो जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी द पोएम द स्नेक ट्राइंग। इसको रिपल होना कह रहे हैं, देखिए चीज़ फेंके वो पानी जो एकदम से उछला है ये बन रहा है यहाँ पे देखिए राउंड राउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपल बनना कहते हैं। रिपल हुआ है जिसमें कि हमारा जो स्नेक था वो खो गया था। ग्रीन स्नेक है, ऐसा जो है वो ग्रीन स्नेक जो है वो दिखाई पड़ता है, लंबा है और वो पतला भी है और इसी वजह से बिकॉज ऑफ हिज कलर ही वॉज एबल टू हाइड अमंग दी ग्रीन स्लिम रीड्स। देखिए स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं रीड्स, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये रीड्स हैं, देखिए नीचे पानी है, ये पानी के आसपास जो है उगी हुई है, ये देखिए ये वाली इमेज, ठीक है, ये रीड्स हैं, इनको रीड्स बोलते हैं। तो इन्हीं के अंदर जो था वो स्नेक जाकर छुप गया था। उसकी ग्लाइडिंग है, ये देखिए आप इसमें देखिए ये नीचे से ही मुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये यहाँ से मुड़ा जहाँ पे 4AFT लिखा है, उसके बाद ये आगे से फिर से मुड़ रहा है और आगे यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड लिखा है, सीधा जाना है लेकिन इसको ऐसे ऐसे ग्लाइड करते हुए जाना है, तो इसको हम ग्लाइडिंग कहेंगे। एंड विद दिस आवर poem snake trying is done, and if you have any problem you can ask in comment section. Thank you बच्चे।